जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स, आज यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है 51वां प्रैक्टिस सेट है। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स 50 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप सबने 50 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिए। उसका जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। वहाँ पर जितने भी PDF हैं हम सारे PDF को वहाँ पर डाल दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप सारे PDF को एक्सेस कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप फ्रेंड्स इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, SSC, SSC CGL, SSC GD, MTS, SSC CSL, ITBP, SSB, BDO, CPO, अग्निवीर, ALP टेक्नीशियन, यूपी SSSC पेट, CRPF, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक PO, ग्रुप D, एयरफोर्स, CDS, NTPC, RPF, यूपी पुलिस, दरोगा, IB, SSC स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, यह ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं है कि हमने इधर उधर से क्वेश्चन लाकर रख दिया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं को हमने सर्च किया। जितनी भी परीक्षा यहाँ पर दी गई हैं हम इन सभी को सर्च करके जो बार बार प्रश्न पूछा गया है वही हम प्रश्न इसमें लेकर आए हुए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे जिससे कि यह एक सही श्रृंखला में परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 11 से 13 में, तो 11 से 13 यहाँ कैसे बनाया गया, प्लस का 2 किया गया है। आगे 19 से 23 क्या किया गया, प्लस का 4 किया गया है, प्लस का 4 किया गया है। तो आगे यहाँ पर प्लस का 2 किया है और प्लस का 4 किया गया है। अब हम कहेंगे आगे यहाँ पर भी प्लस का हम 4 कर देंगे, तो 13 और 4 करेंगे तो 17 आएगा। 17 और फिर आगे उसके बाद क्या आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। 17 और 2 क्या होगा, 19 निकल के आ जाएगा। 19 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर 17 दिया गया है, तो 17 आएगा। 17 किस ऑप्शन दिया, हम कहेंगे इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, न इसमें दिया गया है न इसमें दिया गया है। हम कहेंगे यल और के में से कुछ भी आ सकता है। तो कैसे आएगा, अगर देखते हैं यल से, यहाँ से ई से यच कैसे बनाया गया, ई होता है 5 पर, यच होता है 8 पर, तो प्लस का 3 किया गया, प्लस का 3 किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स यन से क्यू में, यन होता है 14 पर और क्यू होता है 17 पर, तो प्लस का 3 यहाँ पर भी किया गया है। हम कहेंगे आगे भी यहाँ पर भी प्लस का 3 होगा, तो 8 और 3 करेंगे तो 11 निकल के आएगा। 3 करने पर 11, 11 पर क्या आता है, के आता है। 11 और 3 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा, सही है। तो हम कहेंगे के 17 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। के 17 किस में दिया गया है, हम कहेंगे के 17 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। जैसे ही ऑप्शन नंबर 3 सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द संख्या अक्षर युग्म हो। जैसे दिया गया मैला, गंदा और गलत, दाग और साफ। हम कहेंगे ये सब जो हैं एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। जैसे मैला, गंदा, दाग, यह सब गंदे के ही शब्द के समानार्थी शब्द हैं, मगर जो साफ दिया गया है यह इन सब का विपरीत है, या इन सब का विपरीत है, अलग है। तो हम कहेंगे जो 4 है यह सबसे सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी में अगली संख्या जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे बात करते हैं 1, 4, 15, 50, 157। अगर हम 1 से 4 में आते हैं तो यह किस प्रकार से बनाया गया है, या 1 से 4 हम कैसे बनाएंगे। अगर हम 1 में 4 का गुणा, मतलब 1 में 1 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 1 करते हैं, तो 3 एक अन्नम 3 है और 1 4 आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर भी क्रिएट करते हैं, तो 4 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 2 करते हैं, प्लस का 3 करते हैं, तो 4 3 12 और 3 15 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें करते हैं 5 3 15 और प्लस का 5 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 5 करते हैं। 5 3 15 प्लस का 5 बराबर 50 निकल के आ जाएगा। 5 मतलब 15 3 45 प्लस का 5 बराबर 50 निकल के आ जाएगा। तो 50 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 7 करते हैं। 50 में 3 का अगर गुणा कर देंगे तो 150 आएगा।
150 आएगा, 150 में 7 जोड़ेंगे 157 आएगा। अगर हम 157 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 9 करते हैं, 157 गुणे 3 करते हैं तो 7 तरीका 21, 7 तरीका 21 के 1 हाथ से लावा 2 और यहाँ पर आएगा 15 तियाँ 45, 45 और 1 46 निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया फ्रेंड्स? 5 तिहाई 15 और 2, 5 तिहाई 15 और 2 17 निकल के आ जाए, सॉरी 15 तिहाई 45 और 2 47 निकल के आ जाएगा, मतलब 47 निकल के आ जाएगा। 471 प्लस का 9, तो 471 प्लस का 9, 9 1 10 और 8 480 निकल के आ जाएगा। तो 480 किस विकल्प में है? 480 अब विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उस विकल्प का चयन करिए कि जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है, छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। जैसे 23 से हमको 368 बनाना है, 23 से 368 कैसे बनेगा? अगर हम इसमें गुणे का 16 करते हैं, 16 तियाँ 48, 8 बच जाएगा और 4 बच जाएगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 4 36 निकल के आ जाएगा, तो 368 निकल के आ जाएगा। 16 का गुणा है, तो 16 का गुणा और यहाँ पर 21 के जैसे देते हैं, 21 का 296 कैसे 294 कैसे जाएगा? अगर हम 21 का भागा देंगे यहाँ पर, तो 21 से अगर हम भागा देते हैं फ्रेंड्स, तो यह कितनी बार जाएगा? अगर हम भागा देंगे तो 17 दूना 34, 21 से भागा देंगे तो 21 से करना में 21 चला जाएगा, 21 से करना 21 चला जाएगा और बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर 8 बचेगा, 84 हो जाएगा, तो 21 84 हो जाएगा, तो 21 चौका करेंगे फ्रेंड्स, 21 चौक 84 निकल के आ जाएगा, 21 चौका 84, 21 क्योंकि 14 बार यह हो रहा है, 14 बार यहाँ से 14 गुणा हो रहा है और यहाँ पर 16 का गुणा, कैसे यहाँ पर 16 का गुणा हो रहा है और यहाँ पर 13 का गुणा हो रहा है। अगर हम 13 से 16 मतलब 23 से 16 में जाते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे माइनस का 7 किया गया। क्या किया गया फ्रेंड्स? माइनस का 23 माइनस का 7 करने पर तो 16 निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स अगर हम 21 में से 7 को घटाते हैं तो माइनस बराबर का 7 14 निकल के आ जाएगा। तो सेम प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर करेंगे, अगर हम 25 में से 7 को घटाते हैं तो 25 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स 18, कितना आएगा फ्रेंड्स? 18 निकल के आ जाएगा। तो हम 25 गुणे 18 करते हैं, 25 गुणे 18 करने पर तो 25 दूना 50 और गुणे 9 आएगा, 50 गुणे 9 आएगा, तो 5 9 45, 450 निकल के आ जाएगा। तो 450 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे 450 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, बताया गया है कि सभी गेहूं भूरे हैं, जितने भी गेहूं हैं वह भूरे हैं, यह गेहूं हो जाएगा और यह कैसे हैं? भूरे हैं। तो सभी गेहूं भूरे हैं और बताया गया कुछ भूरे चीनी हैं, जितने भी कुछ भूरे हैं वह चीनी हैं, कुछ भूरे क्या है फ्रेंड्स? चीनी है। आगे कोई चीनी सफेद नहीं है, कोई भी चीनी जो है यह सफेद नहीं है। यह इस प्रकार से बन जाएगी इसकी डायग्राम। अगर हम इसका चक्र बनाएं तो यह इस प्रकार से बन गया। निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष दिया गया है कुछ गेहूं चीनी है, कुछ गेहूं चीनी है। क्या गेहूं का कुछ हिस्सा जो कुछ है वह चीनी को काट रहा है? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, यार बिल्कुल गलत है। अगर हम सेकंड बात करते हैं, कोई गेहूं सफ़ेद नहीं है, गेहूं भी मतलब कोई भी गेहूं सफ़ेद नहीं है, कोई भी गेहूं सफ़ेद नहीं है। हम इसको नहीं कह सकते हैं कि कोई भी गेहूं सफ़ेद नहीं होगा, तो या तो बिल्कुल या भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे दोनों अनुसरण, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम यहाँ से तुरंत भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद यहाँ पर फ्रेंड्स क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से इसको किस प्रकार से बनाया गया, यहाँ से बनाया गया। अगर हम इसका यहाँ से 3 और अंत का भी 3 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बीच वाला वही लिखा गया है, बीच वाला लिखा गया है। अब यहाँ पर यह कैसे लिखा गया है? यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, या तो बीच वाला तो ऐसे लिखा गया है यहाँ पर, और आगे यहाँ पर 2 लिखा गया। 2 किसका लिखा गया? इसका लिखा गया 2, और यहाँ पर भी 2 लिखा गया है।
2 लिखा गया है। अब क्या किया गया फ्रेंड्स, अब इसमें जो है यहाँ पर भी 3 का फिर डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस यहाँ पर भी आ गया, तो बीच वाला यहाँ पर भी लिख देगा 3। अब आगे क्या आएगा, आगे जो आएगा फ्रेंड्स इसमें इसका 2 आगे का आएगा, क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा, उसके बाद यू लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, ए तो लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है टी और आई दिया गया है, टी और आई दिया गया है, तो टी और आई यहाँ पर आ जाएगा। तो आई एन यू क्या लिखा गया फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर यल है, यह क्या है, यह यल है, यल एन यू टी आर आई टी आई, या फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह दिया गया कथन और तर्क का प्रश्न है। जैसे दिया गया है, क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्या भारत को ऐसे एक कथन दे दिया गया है, उसके हिसाब से तर्क क्या निकल के आ रहा है, तर्क निकल के आ रहा है नहीं, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार जो है यह प्रभावित होगा। यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। अगर हम सेकंड बात करते हैं तो सेकंड क्या है, हाँ चीनी सामानों का कम मूल्य बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करता है, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व को प्रभावित किया है। सही बात है, यह बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे तर्क नंबर जो फर्स्ट है वह गलत हो जाएगा, मगर जो तर्क नंबर सेकंड है यह सही हो जाएगा। तो केवल तर्क सेकंड अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, याद 2208 को रविवार है, तो 17/3/2202 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दिन जो है सेम है, दिन सेम है, महीना भी सेम है, महीना भी सेम, मगर जो यहाँ पर वर्ष है यह फ्रेंड्स भिन्न भिन्न है, वर्ष जो है भिन्न भिन्न है। हमको जाना है 8 से 2 में, 8 से 2 में जाना है, मतलब जो हमको ज़्यादा वाला है वह दिया गया है, जो कम वाला है वह नहीं दिया गया है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं ईयर की, तो यहाँ पर वर्ष का कितने का डिफरेंस है, 2 और 8 से कितने का डिफरेंस है, हम कहेंगे इसका जो फार्मूला होता है वह होता है ईयर प्लस का लीप ईयर बटा का 2, सॉरी बटे का 7 से भागा देते हैं, तो ऑड डे जो निकल के आएगा वही यहाँ पर काउंट होगा। ईयर कितने हैं, ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है, 6 का आ रहा है। और लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर अगर हम 8 में आते हैं तो 8 हम पहुँच गए फ्रेंड्स, मगर इसमें फरवरी काउंट हो रही है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं तो फरवरी काउंट जरूर होगी। तो एक तो इसमें आ गए हैं, एक लीप ईयर यह हो गया है, उसके बाद इससे 4 साल छोटा क्या हो गया, 2004 मतलब 2204 भी एक लीप ईयर है, 2204 भी एक लीप ईयर है, तो हम कहेंगे 2 लीप ईयर आ जाएंगे, 2 और बटे का 7, तो 6 2 8 बटे का 7, तो यहाँ पर एक ऑड डे निकल के आ जाएगा, एक विषम दिन निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स पहले जो है वह रविवार है तो इससे एक हम घटा देंगे, तो रविवार से एक दिन बाद मतलब कि एक दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, हम कहेंगे शुक्रवार। क्या था फ्रेंड्स, शनिवार था। तो यहाँ से निकल गया 17/3/2022 को, मतलब 22/2 को कौन सा दिन था, वह शनिवार था। तो शनिवार ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वह है सी एक पंक्ति के मध्य में है, सी एक पंक्ति के मध्य में है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सी एक पंक्ति के मध्य में है, मध्य में यहाँ पर हो जाएगा सी आ जाएगा, जहां पर वह दाएं से 9वें स्थान पर है। अब इधर से अगर दाएं से 9वें स्थान पर है यहाँ पर, तो मध्य में है, तो 9वें स्थान पर यह है सी है, तो इसके इधर भी 8 होंगे, क्योंकि यह मध्य में है तो इसके इधर भी तो 8 होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि यह मध्य में है तो 8 होंगे। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 8 और 8 16 प्लस का 1 17 आएगा, या तो हम यहाँ से कहते हैं 9 और 8 17, यहाँ से भी सिंपली आएगा। बाकी 8 और 8 16 और एक ये वाला पोजीशन है, तो 8 और 8 16 प्लस का 1, तो 17 निकल के आ जाएगा। तो 17 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 17 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है, तो 4 विकल्प यहाँ से चौथा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में 870 का अर्थ है गर्ल सिंग बिल, 603 का अर्थ है दोज गर्ल स्टडी, और 674 का अर्थ है बॉयज स्टडी बिल, बॉयज स्टडी बिल। इस प्रकार का प्रश्न फ्रेंड्स आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हमको पूछा गया है स्टडी का कोड पूछा गया, किसका पूछा गया, स्टडी का कोड पूछा गया है। तो स्टडी किसमें किसमें है, हम कहेंगे स्टडी इसमें है और स्टडी इसमें भी है। तो इनमें और इनमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हम कहेंगे अगर दोनों में कॉमन देखते हैं, क्योंकि स्टडी और स्टडी दोनों में कॉमन ही है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर अंकों में, तो यहाँ पर 6 कॉमन है और यहाँ पर भी 6 है। तो अंकों में 6 कॉमन है और स्टडी कॉमन है। तो स्टडी का कोड सिंपली निकल के क्या निकल के 6 निकल के आ जाए, 6 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद संख्या अनुक्रम इस प्रकार में सभी विषम संख्याओं में 2 बढ़ाया जाता है, सभी विषम संख्याओं में विषम में 2 बढ़ाया जाता है और सभी सम संख्याओं में 2 घटाया जाता है, सम में 2 घटा देंगे तो घटाया, फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बाईं ओर से 5वीं संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ से बाईं ओर से मतलब कि लेफ्ट साइड से 5वीं संख्या बतानी है, कौन सी निकल के आ जाएगी। अगर हम इसमें करते हैं उसी प्रकार से जैसे दिया गया है, विषम में 2 जोड़ेंगे और सम में 2 घटा देंगे। अगर हम सम में 2 घटाएंगे, यहाँ से 6 है 8 है, 8 में 2 चला गया 6 बचेगा, और 3 है 3 2 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और 1 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 0 2 3 2 5 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब इसको फ्रेंड्स आरोही क्रम में लिखा जाता है, कितने आरोही क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इन सब में सबसे पहले छोटा वाला आएगा। सबसे पहले छोटा क्या है, 0 है। 0 कितनी बार है, 0 3 बार है, 1 2 3 बार है, 1 2 3 बार हम लिख देंगे 0 को। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद इससे छोटा 2 है, उससे बड़ा 2 है, तो 2 एक ही बार आया, 2 लिख देंगे। उससे बड़ा क्या है फ्रेंड, 3 है, 3 कितनी बार आया, 1 बार और 2 बार, 2 बार 3 आया है। उससे बड़ा क्या है फ्रेंड, 4 है, 4 कितनी बार आया, 1 बार आया है। 4 से बड़ा क्या है फ्रेंड, 5 है, 5 कितनी बार, 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। 5 यहाँ पर फ्रेंड 2 बार हम लिख देंगे। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद देख रहे हैं 5 के बाद 6 आता है, 6 यहाँ पर 1 बार दिया गया, 6 1 बार दिया गया, 6 लिख देंगे। उसके बाद 9 2 बार दिया गया, 9 2 बार दिया गया है, 9 को 2 बार यहाँ पर लिख देंगे हम। तो हमने क्या किया, हमने अब लेफ्ट से हमको बात करना है, इधर से लेफ्ट होता है फ्रेंड्स और इधर से राइट होता है। तो हमको लेफ्ट से आना है किस स्थान पर, 5वें पर। तो लेफ्ट से 5वें पर, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और यह 5वां। 5वें पर क्या निकल गया फ्रेंड्स, 3 निकल के आ रहा है। 3 किस विकल्प में दिया गया है, 3 विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो विकल्प नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। इसमें हमको फ्रेंड्स वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने वर्ग निकल के आ जाएंगे। अगर हमको इसमें से वर्ग निकालना हुआ तो जैसे 1 2 3 4, ये तो 4 वर्ग सिंपली हो जाएंगे, और एक हो जाएगा 5 और इसमें देखते हैं या 6 हो जाएगा या 7 हो जाएगा और या 8 हो जाएगा और या 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर 9 वर्ग तो हमारे सिंपली हो जाएंगे। कितने वर्ग, सारे 9 वर्ग सिंपली हो जाएंगे, 9 वर्ग सिंपली हो जाएंगे। और अगर फ्रेंड्स इस प्रकार से कहीं पर दिया रहता है, जैसे इस प्रकार से अगर ऐसे दिया गया 1 वर्ग तो यह हो जाएगा और बाकी यहाँ पर बीच में प्लस बनाया गया है, तो 1 2 3 4, 4 वर्ग बीच में बन जाएंगे। हम कहेंगे 4 और 1 बड़ा वाला, कुल मिलाकर इसमें 5 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे फ्रेंड्स, इसमें 5 वर्ग बनेंगे। तो 5 वर्ग इसमें हो गए हैं और 5 वर्ग इसमें हो गए, तो 5 5 10, 10 प्लस हो जाएंगे, 10 9 19 हो जाएंगे। 19 और प्लस का फ्रेंड्स एक तो यहाँ पर ये बड़ा वाला नहीं बन रहा है, ये बड़ा वाला जो ये बड़ा वाला दिख रहा है यह भी तो 1 बन रहा है, तो हम कहेंगे 1 और हो जाएगा। कुल मिलाकर 19 और 1 20 निकल के आ जाएंगे। कितने वर्ग बन जाएंगे फ्रेंड्स, 20 वर्ग बन जाएंगे। 20 ऑप्शन नंबर थर्ड में है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, वह दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए फ्रेंड्स, यह भी फ्रेंड्स आजकल परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ऐसा ही प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। हम कहेंगे क्या लिखा गया, P6
क्या लिखा गया फ्रेंड्स, P6, उसके बाद Q6, उसके बाद R6, यस। यस यहाँ से हम इसको अंत से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, अंत से शुरू करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 6 का मतलब क्या है फ्रेंड्स, बहन है, हम कहेंगे सभी बहन है। 6 का मतलब क्या है, बहन है। यहाँ 6 का मतलब क्या है, बहन है, बहन है या सभी बहन है फ्रेंड। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है, कहा गया है कि समीकरण में याद यश एक महिला है। यश जो है फ्रेंड्स एक महिला है, मतलब यह भी एक बहन है। तो एक महिला है, तो यश का पी के बेटे से क्या संबंध है। पी का बेटा यहाँ पर आ जाएगा बेटा। पी का बेटा से किस प्रकार से संबंधित है, हम कहेंगे बेटा का मतलब माँ है, माँ की बहन मौसी हो जाएगी, मौसी की बहन फिर मौसी, मौसी की बहन मौसी, और मौसी की बहन मौसी ही आएगी। क्या आ जाएगी फ्रेंड, मौसी आएगी। मौसी को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड, आंट लिखते हैं, आंटी लिखते हैं, मतलब आंट लिखते हैं। तो आंट किसे में है, आंट ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बताया गया है कि यहाँ पर 1, 2, 3 के रूप में संख्याकित की निम्न में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में अगली आकृति होगी। अगली आकृति कौन सी होगी। अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है 3, 2, 5 दिया गया है, और यहाँ पर 5, 3, 5, और इसमें 3, 4, 3, 7 दिया गया है, और यहाँ पर 5, 3, 2, 5, 5, 2, 7, और 7, 2, 9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 5 मतलब कि 5 इसमें दिया गया, 4 ऊपर नीचे दिया, 9 आएगा। अगली बार क्या आएगा, 9 और 2 11 निकल के आएगा। तो 11 किसमें दिया गया, अगर हम बात करते हैं 2 और 3, 3, 6, 2, 9, यहाँ पर 9 है, यह गलत हो जाएगा। आगे 3, 2, 5, 5, 4, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 8, 3, 11, इसमें 11 दिया गया है। आगे देखते हैं 5, 3, 8, 2, 10, 10 दिया गया है। इसमें कितना दिया है, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, और 1 11, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 9, और 1 10, 10 इसमें दिया गया है, 10 इसमें दिया गया फ्रेंड। हम कहेंगे 10 10 सब में दिएगा, मगर हमको लाना है 11, तो 11 सिर्फ विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है। तो विकल्प नंबर जो सेकंड हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सेकंड किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। वह है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वाहन चालकों को निरूपित करती है। केवल महिला वाहन चालकों को निरूपित करती है। तो फीमेल और ड्राइवर ओ में है, तो फीमेल ड्राइवर ओ में है, मगर मेल वाला हमको नहीं आना है। मेल वाला क्या है, मेल वाला जो त्रिभुज वाला है या नहीं आना है, त्रिभुज वाला बिल्कुल नहीं आना है। तो क्या क्या अब जो बच रहा है फिर दोनों में कॉमन, वही सही जवाब है। क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 यहाँ पर आ जाएगा, जो फीमेल ड्राइवर हैं वह 4 है। 4 किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है होमवर्क का प्रश्न है फ्रेंड्स। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे प्रश्न दिया गया, एक बोतल में 12 औंस दवा है, डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटा 2 औंस दवा लेने की सलाह दी है। यदि मरीज इस दवा को सुबह 7 बजे लेना शुरू करे तो कितने बजे तक दवाई समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों को आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा वह कमेंट करके जरूर बताना है। अगर फ्रेंड्स इसका प्रश्न आपको उत्तर नहीं आता है तो आप जो इससे पहले का 50वां प्रैक्टिस सेट है उसको आपने सही से नहीं देखा है, तो जाकर फिर फ्रेंड्स उसको सही से देख लीजिएगा, तब आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने उसमें बढ़िया से समझाया हुआ है। तो एक बात और फ्रेंड्स, आपने 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं वह भी आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।